These images and visuals have brought back into limelight a conflict which is centuries old. Conflict over the river Kaveri, the conflict between Tamil Nadu and Karnataka. कावेरी जल विवाद सुप्रीम कोर्ट पहुंचा हुआ था और इस Kaveri river water sharing escalates between southern states Karnataka and Tamil Nadu. आज हम एक ऐसे कॉन्फ्लिक्ट पर बात करेंगे जिसे कई दशक हो चुके हैं और अब तक उसका कोई परमानेंट सलूशन नहीं निकल पाया है। और ये एक ऐसी समस्या है जो हमारे ही देश के दो स्टेट्स में टेंशन बना हुआ है। ये स्टेट्स हैं कर्नाटका और तमिलनाडु। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ कावेरी वाटर डिस्प्यूट की। कावेरी वाटर डिस्प्यूट अभी कुछ दिन पहले ही एक बार फिर से चर्चा में है और आज इस वीडियो में हम कावेरी वाटर डिस्प्यूट को डिटेल में समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ग्यारह अक्टूबर 2023 को 40,000 से ज़्यादा शॉप्स बंद थी तमिलनाडु के तांजावुर डिस्ट्रिक्ट में कावेरी वाटर डिस्प्यूट के प्रोटेस्ट में। ये प्रोटेस्ट कावेरी बेसिन प्रोटेक्शन कोएलिशन के बिहाफ में हुआ था क्योंकि कर्नाटका गवर्नमेंट ने तमिलनाडु को कावेरी वाटर प्रोवाइड करने से मना कर दिया था। कावेरी डेल्टा प्रोटेक्शन मूवमेंट ने तमिलनाडु में प्रोटेस्ट करके कर्नाटका गवर्नमेंट से कावेरी वाटर रिलीज करने की डिमांड की और प्रोटेस्टर्स सेंट्रल गवर्नमेंट से भी ये डिमांड कर रहे हैं कि वो तमिलनाडु और कर्नाटका के इस इशू में इंटरवीन करें। अब दोस्तों, इस कॉन्फ्लिक्ट की हिस्ट्री को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में समझते हैं। इस कॉन्फ्लिक्ट की शुरुआत हुई 1892 में और फिर 1924 में। उस वक्त ये कॉन्फ्लिक्ट मद्रास प्रेसिडेंसी और किंगडम ऑफ मैसूर के बीच था। 802 किलोमीटर लंबी कावेरी रिवर का 425,000 मिलियन क्यूबिक फीट इन शॉर्ट टीएमसी फीट इनफ्लो यानी बहाव कर्नाटका में है और 252 टीएमसी फीट इनफ्लो तमिलनाडु में है। कर्नाटका का कहना था कि आज़ादी से पहले हुए एग्रीमेंट आज के टाइम में इनवैलिड है क्योंकि आज़ादी के बाद ही सारे स्टेट्स बने हैं। मद्रास प्रेसिडेंसी और किंगडम ऑफ मैसूर के बीच जो एग्रीमेंट हुआ था वो कावेरी वाटर को लेके वो ज़्यादा मद्रास प्रेसिडेंसी के फेवर में था। इसलिए कर्नाटका ये मानता था कि अब इस एग्रीमेंट में रिफॉर्म्स की ज़रूरत है और कर्नाटका चाहती है कि दोनों स्टेट्स के बीच कावेरी वाटर बराबर बटे। अब दिक्कत ये है कि इंडिपेंडेंस के बाद जब स्टेट्स की बाउंड्रीज बनी तब कुर्ग प्रोविंस जो मद्रास प्रेसिडेंसी का हिस्सा था वो कर्नाटका में मर्ज कर दिया गया। कुर्ग प्रोविंस वो जगह है जहाँ से कावेरी रिवर ओरिजिनेट होती है। कर्नाटका का ये मानना था कि जब कुर्ग कर्नाटका का हिस्सा है तो कर्नाटका का वाटर शेयर भी बढ़ना चाहिए। इसी बात पर तमिलनाडु का ये कहना है कि तमिलनाडु का 30 लाख एकड़ लैंड जो डेवलप हो चुका है और कावेरी वाटर पर डिपेंडेंट है, अगर इस एग्रीमेंट को अब बदला गया और तमिलनाडु को कम पानी मिला तो लाखों किसानों का लाइवलीहुड छिन जाएगा। इसी बहस में कई दशक गुजर गए, नेगोशिएशन चलती रही पर कोई हल नहीं निकला। फिर 1990 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक ट्रिब्यूनल बनाया इस पर फैसला करने के लिए। सभी आर्ग्यूमेंट्स को सुनने और समझने के बाद 16 साल बाद यानी 5 फरवरी 2007 को ट्रिब्यूनल ने अपना फाइनल वर्डिक्ट दिया। ट्रिब्यूनल ने 419 टीएमसी एनुअली तमिलनाडु को अलॉट किया, 270 टीएमसी कर्नाटका को, 30 टीएमसी केरला को और 7 टीएमसी पुडुचेरी को। इसके अलावा कर्नाटका को ये भी ऑर्डर दिया गया कि वो 192 टीएमसी ऑफ वाटर रिलीज करे तमिलनाडु को। इसके बाद भी चारों स्टेट्स सहमत नहीं थे और चारों ने रिव्यू पिटीशन फाइल किया। दोस्तों, आगे की कहानी कुछ इस तरह है कि 1 फरवरी 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने एक यूनानिमस जजमेंट दिया जिसमें कर्नाटक जो 192 टीएमसी वाटर रिलीज करती थी उसे रिड्यूस करके 177.25 टीएमसी कर दिया गया, जिसकी वजह से तमिलनाडु का वाटर शेयर कम हो गया। इस डिसीजन को इम्प्लीमेंट करने के लिए 1 जून 2018 को इंडियन गवर्नमेंट ने कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी को इस्टेब्लिश किया। इसके बाद मामला ठंडा गर्म होता रहा। फिर 14 अगस्त 2023 को तमिलनाडु गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच करती है और रिक्वेस्ट करती है कि सुप्रीम कोर्ट कर्नाटका गवर्नमेंट को डायरेक्ट करे कि इमीडिएटली 24,000 क्यूबिक फीट पर सेकेंड इन शॉर्ट
क्यूसेक्स पानी रिलीज़ कर दे अपने रिजर्व वॉइड से, जिस पे कर्नाटका गवर्नमेंट ने कहा कि रेनफॉल की कमी होने की वजह से उसके रिजर्वॉयर में इतना पानी नहीं है। चीफ मिनिस्टर सिद्धारमैया ने क्लेरिफाई किया कि कर्नाटका के पास जब भी सरप्लस वाटर होता है तो वो विलिंगली तमिलनाडु को प्रोवाइड करता आया है। इस साल कर्नाटका अपनी कमिटमेंट फुलफिल नहीं कर पा रहा खुद के पास इनसफिशिएंट वाटर होने की वजह से। इसके बाद 18 सितंबर 2023 को कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने फिर से ये मांग की कि कावेरी वाटर रेगुलेशन कमेटी के 12 सितंबर के ऑर्डर के तहत कर्नाटका 15 दिन तक तमिलनाडु को 5000 क्यूसेक वाटर रिलीज करे। इसी के चलते अभी तक कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं निकल पाया है और 100 से ज़्यादा साल हो चुके हैं इस डिस्प्यूट को। दोस्तों, आपका क्या स्टैंड है कावेरी वाटर डिस्प्यूट पर, मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर करें। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं।